ये मेरा बहुत ही एक टेरिबल एक्सपीरियंस था जनवरी अटेम्प्ट का। ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज युवराज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ डिड आई सक्सेसफुली मैनेज टू वेस्ट 30 precious minutes in my JEE 2019 January attempt। हाँ जी, मैंने सक्सेसफुली अपने आधा घंटा वेस्ट किया जी 2019 जनवरी अटेम्प्ट में। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस तरह की गलती भूल कर भी आप में से कोई ना करे। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक जो इससे निकल सकती है वो आप लोग ना करो, क्योंकि एवरी मिनट इज क्रूशियल। एक एक दो दो मिनट हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। 30 मिनट तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लाइक है मैं इस वीडियो का 777 लाइक्स पूरा करवा देना। और सब्सक्राइबर्स एम है 6500 सब्सक्राइबर्स। जो भी वीडियो देख रहा है अपने किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करे। ऐसे हमारे 6500 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के बाद पूरे हो जाने चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यार आगे की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। रुक जाओ, एक बार स्किप मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये कोई बहुत ही रेगुलर प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपके लिए दिल से बात बोल रहा हूँ कि अगर अब आपको हमने फरवरी अटेम्प्ट दिया है और अगर आपको फील होती है इसकी नीड, आपको 1 महीने की या मई अटेम्प्ट की अगर आपको अब तैयारी करनी है और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, अभी तक भी आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी और अब आप मई अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो और 3 महीने में कुछ अच्छा स्कोर फोड़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप 3 महीने की इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर कॉस्ट की बात है तो 10% डिस्काउंट अनअकैडमी आपको देती है, 10% कैशबैक। हम करियर एनजीज भी एट करियर एनजीज हम आपको 10% एक्स्ट्रा कैशबैक देंगे। तो ऑल इन ऑल यू विल हैव 20% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो कॉस्ट की भी इतनी चिंता नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज आवर कोड AE आर्मी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 महीने की प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिससे हमारा पेपर में टाइम वेस्ट होने की पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो सबसे पहला है फियर ऑफ वीकेस्ट सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट सबसे वीक है, जिसमें आपको सबसे कम कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हर कोई डरा हुआ रहता है कि इस सब्जेक्ट पे जाते हुए कि यार ये कैसा होगा, इस पर मैं जितना भी टाइम लगा रहा हूँ इज इट वर्थ इट, क्या मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये मुझे वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं टाइम लगाऊंगा भी हो पाएगा, और कर भी लिया तो सही होगा नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इसका ये जो डिसबैलेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, जो आप पूरी जितना आपको आता है उतना फुल पोटेंशियल से आप परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर होता है कि जितना भी आज तक मॉक टेस्ट दिए हैं, ये कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि ये आज तक कभी अच्छा नहीं हुआ या बहुत कम ही बार मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा गया है। वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मेरे जैसे मैं अब मेरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फिजिक्स था। मुझे फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी। तो मैं 30 में से, हमारे टाइम पे 30 क्वेश्चन होते थे, तो मैं उसमें से 14-15 क्वेश्चन हद मार के कर लेता था अगर पेपर आसान आ गया तो। वरना ये था कि मैं 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसमें ये डर रहता था कि मैं जितना भी टाइम लगा रहा हूँ कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इज इट वर्थ माई टाइम, क्या मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में अपना टाइम लगाना चाहिए या फिजिक्स को इतना भी शॉर्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसी एम्बिग्यूटी की वजह से आई एंडेड अप वेस्टिंग 30 मिनट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो देखना यार, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। प्लीज ऐसा मत करना, मन है तो 2x पर देख लो वीडियो, बट पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं स्टिकिंग टू योर फेवरेट सब्जेक्ट। सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे फिजिक्स चेक करनी चाहिए या मैथ्स और केमिस्ट्री पे ही अपना टाइम डालना चाहिए। और फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा केमिस्ट्री था, बट मैथ्स भी मेरा मॉडरेट लेवल का था, मुझे ठीक ठाक लेवल का आता था। तो मुझे यही गलती मैंने की कि मेरे को लगता था कि अपने जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको आता है, उस पर ही टाइम दो। जो आपको नहीं आता है उसके तो क्वेश्चन पढ़ के भी क्या करना है। और इसकी वजह से हुआ कि मैंने आधा घंटा अपना वेस्ट किया। अब हुआ क्या, मैं आपको क्विक समरी देता हूँ। 2019 में मेरा जनवरी अटेम्प्ट में सबसे पहले मैंने की केमिस्ट्री 40 मिनट्स, 40-45 मिनट्स। देन आई अटेम्प्टेड मैथ्स फॉर अराउंड 60 to 70 मिनट्स।
और तब फिर बाद में आई वेंट ऑन टू फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में जाते मुझे डर था, और तब मुझे इतनी स्ट्रैटेजी तब तक इतना नहीं पता, जो हम आप लोगों को बताते बताते भी हम भी नया सीख जाते हैं कि हमें से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना होता है, हमें देखना होता है कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा टफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए फरवरी अटेम्प्ट के बाद अब मार्च अटेम्प्ट बहुत लोगों का अच्छे होने वाला है, और ये भी नहीं हुआ तो अप्रैल मई में तो और ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आने फॉर श्योर आने वाली है, क्योंकि एक अटेम्प्ट देने के बाद बच्चा जो खुद से सीख पाता है वो दूसरा उसको नहीं सिखा पाता। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री मैथ्स करी शुरुआत में, एंड में फिजिक्स पे गया। फिजिक्स के मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, बस मैं ऊपर ऊपर से पढ़ता था, मतलब आई वॉज रीडिंग द क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, बिकॉज वाई, जो लास्ट स्लाइड में था हमारा टॉपिक, फियर ऑफ वीके सब्जेक्ट। मुझे डर था यार मैं करूंगा तो कोई नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी, +4 -1 होता है, तो करूंगा तो यार गलत ना हो जाए, करूँ ना करूँ, आई वॉज नॉट वेरी श्योर। और क्योंकि जिन क्वेश्चन में मैं श्योर भी होता था कि हाँ इसका तो यही आंसर है, वो डर मुझे उस पर उतनी श्योरिटी से आंसर क्लिक नहीं करने देता था कि यार क्या पता गलत ना हो जाए, क्या पता गलत ना हो जाए। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंस है आपका वीके सब्जेक्ट का, ये आपको कहीं ना कहीं मात दिलाता है। अब मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं 30 मिनट्स कैसे बर्बाद करे। अब ये अंडर कॉन्फिडेंस किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वीके सब्जेक्ट का या कहीं और भी अंडर कॉन्फिडेंस हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके 3 घंटे के पेपर को हैम्पर जरूर कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस वाली जो बात आती है, एग्जाम टेम्परामेंट वाली जो बात आती है, अब मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं करूंगा, ठीक है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो पे भी हमने काफी वीडियोस इस पे बनी हुई है ऑलरेडी, और भी बना देंगे। ठीक है, तो दैट कम्स इनटू प्ले। अंडर कॉन्फिडेंस तो आप लेके जा ही नहीं सकते, जो कि मैं लेके गया। तो फिजिक्स में हुआ क्या कि मैं क्वेश्चन बस पढ़ रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा था। आई वॉज सिटिंग बिटवीन वन क्वेश्चन टू अनदर। ठीक है, तो मैंने फिर फिजिक्स में भी जैसे मैंने बताया 45 मिनट्स केमिस्ट्री, 1 घंटा 15 मिनट मान लो, तो 2 घंटे हो गए थे फिजिक्स, 2 घंटे हो गए थे सॉरी केमिस्ट्री और मैथ्स में, और 1 घंटा बचा था मेरे पास फिजिक्स के लिए। फिर मैंने फिजिक्स करी 15-20 मिनट, मुझे लगा था मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा, ये जो पॉइंट बोल रहा है स्टिकिंग टू योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैं दोबारा केमिस्ट्री मैथ्स पे चला गया कि यार इसमें ट्राई करता हूँ, फिजिक्स से तो मुझे नहीं हो रहा है, 3-4 क्वेश्चन ही हुए हैं बस, मुझे नहीं लगता मैं और कर पाऊंगा। और वो हमारा पैनिक करना भी गलत होता है एंड में कि यार सिर्फ लास्ट का टाइम ही बचा है, जैसे कि मैंने आगे भी स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल कॉस्टेड मी 30 मिनट्स, और ये लास्ट वाली स्लाइड की 2 hours 30 minutes में जो मैंने स्कोर किया था वो सेम ही स्कोर था जो मैं 3 घंटे में करता। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि चाहे जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें जो हम पैनिक कर जाते हैं, लास्ट का चाहे 1 घंटा है चाहे 30 मिनट्स हैं, कि यार सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, सिर्फ 1 घंटा बचा है, बट यू हैव टू रियलाइज कि वो 1 घंटा इज इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, उतना ही टाइम लगेगा उस 1 घंटे को बीतने में जितना स्टार्टिंग में 1 घंटा बीता था। ठीक है, तो ये चीज़ रियलाइज करनी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में लगता है अभी तो 3 घंटे का पेपर है, तो स्टार्टिंग में 1 घंटे में कुछ बिगड़ता भी है तो वी आर लाइक कि आगे संभाल लेंगे, बट लास्ट के एंडिंग के 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में ये हो जाता है यार ये तो आखिरी का टाइम है, और उसकी वजह से हम पैनिक और ज़्यादा हो जाते हैं, हम इतना काम नहीं रह पाते हैं, और वो इतना हो भी नहीं सकता है, वो एक अटेम्प्ट दे के ही समझ आता है। ठीक है, मॉक टेस्ट जितना भी बोलो कि ट्रीट इट एज अ रियल मेंस पेपर, जो वहाँ दे के जो रियल मेंटालिटी आती है, जो रियल समझ आता है कि हाँ ये है मेरा असली पेपर, वो घर पर नहीं आ सकती, बहुत हद तक आ सकती है बट एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैं दोबारा चल गया केमिस्ट्री मैथ्स पे, उसमें मैंने 15-20 मिनट खराब करे अपने। तो आई वॉज लाइक कि मेरे आखिरी के, हाँ 2 घंटे हो गए थे पेपर को, तो 2 घंटे से 2 घंटे 30 मिनट के बीच में मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स के किए थे, और केमिस्ट्री मैथ्स में मुझसे 3-4 क्वेश्चन और हो गए थे। अब बचे लास्ट के 30 मिनट्स। अब लास्ट के 30 मिनट्स में, अब इसके बीच में भी स्विच करने के बीच में मेरे 5-10 मिनट वेस्ट हो गए थे। ठीक है, अब लास्ट के 30 मिनट्स में दोबारा फिजिक्स पर गया, तो फिजिक्स में मैंने थोड़ा अपने आप को काम करके देखा, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन और लगा लिए। 3-4 शायद, हाँ 3-4 पहले लगाए थे, और फिर 3-4 मैंने और सॉल्व कर लिए, और 3-4 के मैंने तुक्के मार दिए। ठीक है, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, मैंने जो किया था बता रहा हूँ, तो मैं शायद 12 क्वेश्चन करके आया था, उसमें शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 8 या 9 खुद करे थे और 3-4 मैंने तुक्के मारे थे। तो ऐसे 12-13 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे फिजिक्स में।
तो ठीक है, अब आखिरी के 30 मिनट्स में अगर मैंने 3-4 क्वेश्चन किए, तो अब उसको आप मान लो कि उसमें मैंने 10 मिनट अपनी समझ से किए होंगे और आखिरी के 20 मिनट्स आई वाज़ जस्ट स्विचिंग बिटवीन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं सिर्फ तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में क्वेश्चन पलटे जा रहा था, कौन सा करूँ? और मैं बिल्कुल भी लास्ट के 20 मिनट्स में एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। Not even a single question I solved in those last 20 minutes. वो 20 मिनट तो यहाँ खराब हुए और स्टार्टिंग के 1 घंटे में यार ऑल इन ऑल मेरा आधा घंटा तो सीधा सीधा वेस्ट हो गया था। जो बचे हुए आधे घंटे में जो मैंने आपको क्वेश्चन करे वो मैंने बता दिया। तो लास्ट 1 घंटे में 30 मिनट मैंने स्ट्रेट वेस्ट करे। मैं सिर्फ इधर से उधर क्वेश्चन के बीच में घूम रहा था। मैंने कुछ भी ढंग से सॉल्व नहीं किया। नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल कॉस्टेड मी 30 मिनट्स और एंड रिजल्ट क्या हुआ जब मैंने घर पर आकर देखा तो फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे, या फिर अगर मैं काम माइंड से सोचता तो जिस लेवल की मेरी तैयारी थी मैं 2-3 क्वेश्चन और कर सकता था। एक तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था, वो मैंने किया ही नहीं। वो मैं पैनिक होने की वजह से वो मैं गलत कराया, शायद किया ही नहीं था, मुझे अब याद भी नहीं है ढंग से। तो इसलिए कहते हैं कि यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि बस मैं टॉगल करता रहा, जब मैं चेंज करता रहा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में, कोई भी क्वेश्चन ढंग से पढ़कर समझने की कोशिश नहीं करी, वो पैनिक की वजह से दैट कॉस्टेड मी 30 मिनट्स। जो मैंने 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में जो मैं स्कोर किया, वही मैंने 3 घंटे में स्कोर किया। कि मुझे 2 घंटे 30 मिनट भी मिलते तो भी मैं उतना ही स्कोर कर पाता जितना कि मैंने 3 घंटे में किया। ठीक है, तो अब नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल कॉस्टेड मी 30 मिनट्स। इसका मतलब ये है ऑल इन ऑल कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, अगर आप मुश्किल आ भी जाए थोड़ा सा, तो जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसका वो फिर इतना मुश्किल नहीं आया होगा। और इसीलिए कहते हैं कि बेसिक लेवल की तैयारी, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जब मैंने घर आके देखा तो मुझसे 3-4 क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाते, वो बस वहाँ पे पैनिक की वजह से नहीं हो पाए और मैंने ओवरलुक कर दिया क्वेश्चंस को, मैंने हर एक क्वेश्चन रीड नहीं किया। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट एवर स्टिक टू वन सब्जेक्ट, कि भाई मेरे को तो ये आता है और मैं यही करूँगा। सेकंड, ये गलती मत करना कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है और आप घर पे आ गए हो डायरेक्टली। एक एक क्वेश्चन हमें पढ़ना जरूर है, होगा नहीं होगा बात की बात है, बट पढ़ना जरूर है। क्योंकि मैंने ये गलती करी है कि मैंने पढ़ा ही नहीं तो मुझे क्या ही पता होगी मुझे आएगा नहीं आएगा। तो पढ़ना जरूर है। ठीक है। थर्ड, कि अगर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट आ गया, तो जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो थोड़े इतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं आए होंगे, तो अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है, तो अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आपने सोचे थे इतने मार्क्स लाओगे और इतने नहीं इतने आ पा रहे हैं, तो वीकेस्ट में अगर इतने सोचे थे तो इतने नहीं अब इतने आएंगे, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस पढ़ने सारे हैं, अटेम्प्ट हमें सारे करने हैं। तो ये मेन 3 लर्निंग्स थी जो आपको आज की इस वीडियो से मैं देना चाहता था। ये मेरा बहुत ही एक टेरिबल एक्सपीरियंस था जनवरी अटेम्प्ट का। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अपना पेपर देके, क्योंकि मुझे पता था मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अपना पेपर देके, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आधा घंटा सीधा सीधा वेस्ट किया है, तो मैं वैसे ही कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे हूँ। ठीक है। तो उससे फिर जो मैंने लर्निंग्स ली अपने इस अटेम्प्ट से, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरे फाइनल अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर फोड़ने में, जिससे आज मैं हूँ जहाँ वहाँ मैं पहुँच पाया। वरना जनवरी के स्कोर के हिसाब से तो मैं यहाँ नहीं आ पाता बॉस। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी मुझसे डिस्कस करना हो, अपनी जर्नी के बारे में मेरे से कुछ पूछना हो, तो मेरा टेलीग्राम हैंडल है युवराज J1, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अनअकैडमी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई अकेडमिक जनरली कोई डाउट हो कि भैया जेई से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा हैंडल और बाकी दोनों भैया का भी हैंडल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक। ठीक है। शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। अपने किसी और एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा देना। टिल देन मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। सी यू सून। आई एम युवराज साइनिंग ऑफ।